हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू, क्योंकि हमारी परिस्थितियां वर्तमान समय में ऐसी चल रही है कि हम फेस टू फेस क्लासरूम स्टडी नहीं कर पाते हैं, तब हम इस परिस्थितियों में अपने आप को चेंज करना होता है। कई बार प्रकृति हमें ये मौका देती है कि हम अपने आप को काफ़ी कुछ चेंज करें, उसमें परिवर्तन करें। उसी के आधार पर हम अपने दैनिक जीवन को परिवर्तित करते हैं, तो हमें उसमें कुछ आनंद भी आता है, तो उसमें बहुत सारी कामयाबी मिलती है। तो जैसे हम शुरू करते हैं आज, जैसे हमने कल पिछले पीरियड के अंदर हमने ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन दिया था। किसका इंट्रोडक्शन दिया था? ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन दिया था। उस ठोस अवस्था के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ठोस अवस्था की परिभाषा पढ़ी थी, और ठोस अवस्था किस प्रकार से होती है उसकी स्टडी की थी, और ठोस अवस्था में वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण, तो सबसे पहले हमने ठोस अवस्था की परिभाषा दी थी कि वे पदार्थ जिनका गलनांक कमरे के ताप पर या एक वायुमंडलीय दाब पर अधिक होता है उसको ठोस कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी, इन पदार्थों में या ठोस पदार्थों में आवयविक कण निकटतम अवस्था में अपने केंद्र पर स्थित होते हैं और उसके चारों ओर कंपन करते हैं। केंद्र पर स्थित होते हैं और उसके चारों ओर कंपन करते हैं। उसमें गतिशीलता नहीं होती, केवल कंपन करेंगे और उसमें तरलता पाई जाती है। उसके बाद हमने ठोस की विशेषता पढ़ी थी कि ठोसों में आकार, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व ये निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि आवयविक कण एक दूसरे के पास पास में स्थित होते हैं, इस वजह से उसमें आकार, आयतन निश्चित हो जाता है। इनके बीच में आवयविक कणों के मध्य रिक्तस्थान होता है, जिसको हम अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं, वो न्यूनतम होता है। ठोस और द्रव में छिद्र की संख्या ज्यादा होती है या उनमें गतिशीलता होने के कारण छिद्र अधिक मात्रा में बनते हैं, जबकि ठोस में छिद्रों की संख्या न्यूनतम होती है। ठोस में कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जबकि द्रव और गैस अवस्था में आकर्षण बल दुर्बल होता है। ऐसी स्थिति में हम उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा क्या है, ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस को हम दबा नहीं सकते, जबकि हम द्रव और गैस को दबा सकते हैं। इस तरह से हम ठोस की विशेषता पढ़ते हैं। फिर हम ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण पढ़ा था। पहला पढ़ा था ज्यामिति के आधार पर किसली ठोस, और दूसरा था एकिसली ठोस। दो पढ़े थे। तो इसमें हमने विशेषता पढ़ी थी, किसली ठोस पदार्थ में आवयविक कण निकटतम अवस्था में नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इस पैटर्न की पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, जिसको हम दीर्घप्रास अवस्था कहते हैं। जबकि एकिसली ठोस में आवयविक कण अनियमित क्रम में होते हैं, द्रव जैसी अवस्था में होते हैं, उसमें तरलता होती है। तो उनमें ज्यामिति निश्चित होती है, इसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती। पहला अंतर पढ़ा था। दूसरा, इसमें कणों की व्यवस्था दीर्घप्रास अवस्था होती है, इसमें कणों की व्यवस्था लघु प्रास अवस्था होती है, अनियमित क्रम होता है। तीसरा, इनका गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होता है, इसमें गलनांक निश्चित नहीं होता, ताप की प्रास होती है। चौथा, इसमें शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि इसमें शीतलन वक्र सतत होता है। पांचवा, इसमें विषम देशिकता होती है, इसमें समदेशिकता होती है। इसमें विषम देशिकता, इसमें समदेशिकता होती है। छठा, इसमें विदलन क्षमता होती है, इसमें विदलन क्षमता नहीं होती। सातवां, इसमें गलन एंथैल्पी होती है, निश्चित होती है, इसमें नहीं होती। इस तरह से हम किसले और एकिसले ठोस में अंतर करते हैं। तो अंतर करने के दौरान हम उसको टेबल के रूप में हम पढ़ सकते हैं। किस रूप में पढ़ सकते हैं? टेबल के रूप में। कैसे? ये किसले ठोस और एकिसले ठोस, जिसको हम अमोर्फोस इस नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है? ज्यामिति होती है, तो उसमें निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। इसमें अनिश्चित ज्यामिति होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है?
कणों की व्यवस्था। कण किस प्रकार से होते हैं? इसमें नियमित क्रम का पैटर्न होता है, पैटर्न, जिसको हम दृढ़ प्रास अवस्था कहते हैं। इसमें अनियमित क्रम द्रव जैसी अवस्था होती है, अवस्था में होते हैं, जिसको हम लघु प्रास अवस्था कहते हैं, लघु प्रास अवस्था कहते हैं। तीसरा क्या है? गलनांक। इनका गलनांक निश्चित में तीक्ष्ण होता है। इसमें अनिश्चित और ताप प्रास होता है। चौथा पॉइंट, सम विषम देशी। सम और विषम देशी। तो किससे ठोस पदार्थ विषम देशी होते हैं। ये क्या होता है? समदेशी होते हैं। पांचवा पॉइंट, विदलन क्षमता। विदलन क्षमता, तेज धार के चाकू से काटेंगे तो उसमें निश्चित चिकनी सतह टुकड़े होते हैं, अनिश्चित होते हैं, विदलन क्षमता नहीं पाई जाती। छठा होता है शीतलन वक्र। किसी भी पदार्थ का ताप समय के साथ परिवर्तित होता है, उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, तब उसको शीतलन वक्र कहते हैं। इससे तो किसले पदार्थों में असतत होता है और अकिसले पदार्थों में सतत होता है। इससे हम अंतर करते हैं। सातवां होता है गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी या निश्चित होती है या अनिश्चित होती है। इससे हम किसी ठोस पदार्थ का पहला वर्गीकरण करते हैं, जिसमें किसलिए अकिसले ठोस आते हैं, जो ज्यामिति के आधार पर होता है। उसमें हम इन 7 पॉइंट से अंतर कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? इसमें नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर हमने जो पॉइंट पढ़े कि समदेशिकता, विषमदेशिकता, ये क्या चीज होती है। तो समदेशिकता क्या है? तो जितने भी अकिसले ठोस पदार्थ होते हैं उसमें अभी भी कण अनियमित क्रम में होता है। अभी भी कण अनियमित क्रम में होते हैं और अनियमित क्रम के कारण द्रव जैसी अवस्था होती है। तो यहां पर भौतिक गुणों का मान बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किसी भी बिंदु पर ज्ञात करते हैं, समान प्राप्त होता है। भौतिक गुण का मतलब घनत्व हो गया, आश्रित तनाव हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ऐसे बहुत सारे गुण, वेग हो गया। इन गुणों का मान, किसी भी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का मान भिन्न स्थानों पर समान प्राप्त होता है, उसे समदेशिकता कहते हैं। ऐसे गुण को, ऐसे पदार्थों को समदेशी कहते हैं। इसमें क्यों होता है ऐसा समान? क्योंकि इसमें अभिकरण अनियमित क्रम में होते हैं, इस वजह से भौतिक गुणों का मान समान प्राप्त होता है। जो किस लिए ये विषमदेशिकता होती है, विषमदेशिकता। तो विषमदेशिकता में क्या है? हमें भी कण एक नियमित क्रम में होते हैं। इससे ये एक नियमित क्रम होता है। इस नियमित क्रम में होते हैं, तो नियमित क्रम में होने के कारण भौतिक गुणों का मान क्या है? भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आएगा। इससे जैसे ये ए बिंदु है, यहां पर अलग आएगा, यहां पर बी, क्योंकि दोनों ऋणायन है,
या फिर सी हो गया। ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आता है क्योंकि अभिविकर्ण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उसको हम विषमदेशिकता कहते हैं। दो टर्म्स हो गई, दोनों का डायग्राम हो गया कि समदेशिकता कि ठोस पदार्थों में भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर समान प्राप्त होता है क्योंकि अभिविकर्ण अनियमित क्रम में होते हैं, द्रव जैसी अवस्था में होते हैं, इसलिए उसको समदेशिकता कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को समदेशिक कहते हैं। जबकि किसले ठोस पदार्थ में अभिविकर्ण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उसमें नियमित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण उसमें भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आता है, उसको विषमदेशिकता कहते हैं। ऐसे पदार्थ को विषमदेशिक कहते हैं। इससे दोनों की संरचना बनाते हैं। अगला क्या होता है? शीतलन। शीतलन वक्र, इसका अर्थ है किसी पदार्थ का ताप समय के साथ परिवर्तित होता है, उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। मतलब ताप का समय के साथ परिवर्तन को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? शीतलन वक्र कहलाता है। तो किसले ठोस पदार्थ में ये टाइम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। ये है किसले ठोस पदार्थ में ये टाइम, ये टेम्परेचर। तो उसमें क्या है? किसले ठोस पदार्थ में जैसे ठोस से द्रव में लाते हैं या द्रव से ठोस में लाते हैं, तो यहां पर पहले समय के साथ ताप गिरेगा, अब फिर उसके बाद ताप स्थिर हो जाएगा। फिर ये जैसे आयरन है, तो जब तक हम आयरन को पिघलाएंगे तो जब तक 1536 डिग्री सेल्सियस जब तक आयरन यहां तक आएगा तब तक वो पिघलेगा नहीं, पूरी तरह से ठोस अवस्था में रहेगा। जैसे ही 1536 ऊपर जाएगा तो पूरी तरह से द्रव अवस्था में हो गया, मतलब अर्ध द्रव जैसी अवस्था नहीं होगी, आधा ठोस हो गया आधा द्रव हो गया, ऐसी कोई अवस्था नहीं होती। जबकि एक से ठोस पदार्थ में क्या है? अभिविकर्ण लगातार, ताप लगातार समय के साथ गिरता है, तो इसमें असतत ग्राफ मिलता है और इसमें सतत मिलता है। इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया शीतलन वक्र। नेक्स्ट होता है विदलन क्षमता। विदलन क्षमता का अर्थ है कि जो ठोस पदार्थ है उन ठोस पदार्थ को हम चाकू की तेज धार के साथ, तेज धार वाले चाकू की सहायता से उसको काटते हैं। तो जो किसले पदार्थ होते हैं उसके अंदर एक निश्चित आकृति का टुकड़ा प्राप्त होगा, ऐसे निश्चित आकृति का टुकड़ा प्राप्त होता है इससे। जबकि जो अकिसले ठोस है जैसे रबर, प्लास्टिक, बहुलक, इसके अंदर हम तेज धार के चाकू से इसको काटेंगे तो अनियमित आकृति के टुकड़े प्राप्त होते हैं इससे। इससे प्राप्त होते हैं अनियमित आकृति टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो ये विदलन क्षमता होती है यस इसकी। तो किसले ठोस पदार्थों में विदलन क्षमता से निश्चित और नियमित आकृति के टुकड़े प्राप्त होते हैं, जबकि अकिसले ठोस पदार्थ में अनियमित आकृति के टुकड़े प्राप्त होते हैं, इसलिए उसमें विदलन क्षमता नहीं होती। इससे से दोनों में अंतर करते हैं, उसके बाद इन पॉइंटों की स्टडी करते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद इसमें क्या है? अगला पॉइंट आता है, ये सिलिका होती है, सिलिका जिसका फार्मूला SiO2 होता है। ये चतुष्फल की संरचना में होती है, चतुष्फल की संरचना। तो सिलिका के अंदर, प्रकृति के अंदर सिलिका में जो मूल रूप से पाया जाता है सिलिका, वो होता है क्वार्ट्ज। ये होता है क्वार्ट्ज में क्या है? नियमित अभिविकर्ण नियमित षटकोणीय निविड़ संकुलित अवस्था में होते हैं। इससे षटकोणीय, तो ऐसी अवस्था में नियमित जो त्रिविमीय विन्यास है वो षटकोणीय व्यवस्था में नियमित होता है। तो निश्चित ज्यामिति हो गई, इसलिए इसको हम किसले ठोस कहते हैं, इसको हम किसले ठोस कहते हैं। लेकिन जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो ये व्यवस्था क्या है? टूट जाती है, अनियमित हो जाएगी इससे। तब इसको हम काच रेशा कहते हैं।
तब ये कास्ट रेशा किस में है? एक्सली ठोस में आता है, एक्सली ठोस में आता है। इसके अलावा जो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल जिसको हम सोलर सेल कहते हैं, सोलर सेल, जिसमें हम प्रकाश को किसमें परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तब इसमें हम सिलिकॉन, एक्सली धातु सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? जो अमोर्फोस सॉलिड है, कांच है, इस कांच को हम अतिस्थितित द्रव, अतिस्थितित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड इस नाम से भी जानते हैं। सुपर कोल्डेड लिक्विड, अतिस्थितित द्रव इस नाम से भी जानते हैं। तो इसका कारण क्या है? कांच एक एक्सली ठोस है। कांच क्या है? एक एक्सली ठोस है जिसमें अभिविकरण अनियमित क्रम में होते हैं और उनमें तरलता पाई जाती है। तो दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, तो तापमान में अंतर के कारण इसमें कांच के कणों का क्रिस्टलीकरण होता है। इसलिए पुरानी इमारतों की जो खिड़कियां और दरवाजे होते हैं उसमें कैसे लगे कांच में धुंधलापन या दूधियापन पाया जाता है, क्योंकि ताप में परिवर्तन के कारण इनके कणों में क्रिस्टलीकरण होता है, जिसकी वजह से इसमें दूधियापन आता है। दूसरा, जो खिड़कियों में लगे कांच है वो ऊपर की तुलना में नीचे से मोटे होते हैं, क्योंकि कांच एक्सली ठोस है जिसमें तरलता पाई जाती है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कांच के कण नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, धीमी गति से होते हैं। इसलिए कुछ सालों बाद कांच जो खिड़कियों में लगे होते हैं वो ऊपर से थोड़े पतले हो जाते हैं, नीचे से थोड़े मोटे होते हैं। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ये पहले प्रकार का वर्गीकरण था जिसमें उसके अलग अलग पॉइंट थे और इसमें प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है? समदेशिकता विषमदेशिकता किसे कहते हैं? दोनों में क्या अंतर है? दोनों का सरसम सूत्र बनाइए। निम्नलिखित ठोसों में से क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस को पहचान कीजिए। तो हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की पहचान का तात्पर्य है कि जो आयनिक ठोस हैं, सहसंयोजक ठोस हैं, धात्विक ठोस हैं और आणविक ठोस है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो सब क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। बहुलक है, जितने प्रकार के सेलोफेन है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब किस में आते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। इस तरह से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में दोनों में अंतर करते हैं। फिर शीतलन वक्र क्या है, विषमदेशिकता क्या है, विदलन क्षमता क्या है, इन सब की स्टडी करते हैं। जिस तरह से हम लगातार इस चीज को स्टडी करते रहेंगे।